माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ का रूप भव्य है। माँ के बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। तीन 1000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जर और निराजाल रहकर तपस्या करती रहीं। सभी देवी देवताओं ने माता के इस तपस्या का काफ़ी सराहना किया। देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। यहाँ के महंत श्री राजाराम सागरकर का पुत्र हूँ, राजेश्वर सागरकर। और चैत्र नवरात्र, वसंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये नौ नवरात्रों में भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का अति प्राचीन काल से द्वितीया को दर्शन चला आ रहा है। प्रायः सभी भक्तजनों को ये जानकारी नहीं है कि नवरात्र 2 नहीं 4 होते हैं। एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन नवरात्र और 2 गुह्य नवरात्र होते हैं, जो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और एक माघ शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। ये दोनों नवरात्र का भी उतना ही महत्व है जितना इस नवरात्र का है, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग उसका महत्व, उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं और उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से कि उन दोनों नवरात्र में भी भगवती नवदुर्गा के मंदिर में जाएं, दर्शन पूजन करें और विशेष पुण्य फल प्राप्ति हो। अब विषय हो गया आज का कि अश्विन नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। भगवती की कृपा से आज प्रायः सभी भक्तगण सूर्यादि 9 ग्रह, जो जन्म कुंडली के सूर्यादि 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों से किसी न किसी ग्रह से पीड़ित रहता है मनुष्य और परेशान होता है कि क्या करें क्या न करें। उसके लिए भगवती जगदम्बा स्वयं कह रही है कि सप्तशती में कहा गया है कि उपसर्गा शमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वप्नंच दिव्यम सुस्वप्नमुपजायते। भगवती के इस मंत्र से या तो 1.25 लाख जप करें या किसी ब्राह्मण द्वारा 9 चंडी पाठ करें, शतचंडी पाठ करें, सहस्त्र चंडी पाठ करें। इनके करने से सूर्यादि 9 ग्रह
सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, और शांत होने से क्या है, वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और जब शुभ फल मिलता है तो मनुष्य का कल्याण होता है, उसकी तरक्की होती है, सभी तरह से उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। मैं दीपक कुमार गौरी सर्वप्रथम नेशनल वन न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं और समस्त काशीवासियों को दशहरा एवं नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना काल से बचने के लिए घर से अगर बाहर निकलते तो मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। धन्यवाद। सुरक्षा के लेकर क्या कहेंगे और भक्त कितना सुबह से आज दर्शन माँ का कर चुके हैं? आज कोरोना काल की वजह से मनुष्य भक्तगण थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए जितनी प्रायः भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं हो रही है। लेकिन चूँकि सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि भगवती के दरबार में जाएं, माथा टेके, क्योंकि वो सभी दुखों को दूर करने वाली है, सभी कष्टों को दूर करने वाली है। तो उसके प्रभाव से भगवती के दरबार में हाजिरी लगाने से सभी कोरोना काल जितने भी रोग बाधा जो भी दोष है सभी मुक्त हो जाएंगे। और सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि सिर्फ टीवी मीडिया के द्वारा चैनल में देखने से काम नहीं होगा। सभी भक्तों से अनुरोध है और सभी मीडिया से भी हमारा अनुरोध है कि सभी भक्तों को कहे कि मंदिर जाएं, मंदिर जा करके वहाँ तपस्या करें, भगवती की आराधना करें, क्योंकि बिना आराधना किए कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, दर्शन करें। मीडिया से अनुरोध है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, क्या कि जो अस्वस्थ हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वृद्ध हैं, वो घर पे बैठे दर्शन करें तो भी भगवती वहाँ से उनका कल्याण करेगी। लेकिन जो हाथ गोड़ से संतुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, वो अवश्य जाएं। और अपने सभी बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे सभी माता पिता से अनुरोध है कि चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनको मंदिर ले जाने का संस्कार प्रारंभ से ही डालना शुरू करें, कि ताकि बड़े हो के जाने में उसको कोई प्रकार के कोई कष्ट न हो, कि उसको जरा सा भी झिझक हो कि कहाँ मंदिर जा रहे हैं हम, 4 लोग देखेंगे तो क्या होगा। ऐसा प्रायः हमने देखा है कि बड़े स्कूलों में संयम वगैरह स्कूलों में वगैरह पढ़ते हैं जो बच्चे, उनको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मंदिर नहीं जा पाते हैं। लेकिन सभी से हमसे अनुरोध है, माता पिता से, कि न हो। वो शिक्षा है बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने घर के संस्कार कम से कम हफ्ते में 1 दिन मंदिर ले जाएं, उनको आदत डालें शुरू से। इससे क्या होगा, अपने संस्कार घर के अच्छे होंगे, माता पिता की सेवा बच्चे करेंगे, गुरुजन